नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन के पिटारे में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली क्वेश्चन जो क्लास थी, इससे जस्ट पहले वाली, उसमें आपको क्या करवाया था कि भैया मैथ्स के क्वेश्चन करवाए थे प्राइमरी लेवल के, जो नॉर्मली 15 मार्क्स के आते हैं 15 क्वेश्चंस। उसमें से आपको 5 क्वेश्चंस करवाए थे। टॉप 10 क्वेश्चंस में मैंने कहा था कि भैया पार्ट 2 बनेंगे जिसके अंदर टॉप 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे ऐसे करके। तो पार्ट 1 तो कंप्लीट हो गया 5 क्वेश्चन का। अब 5 क्वेश्चन में दोबारा ले आया आपके सामने। अब ये जो मैं 5 क्वेश्चंस आपके लिए ला रहा हूं, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप चेक कर सकते हैं, आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में से ही लिए गए हैं, ताकि आपकी प्रॉपर से अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करवाई जाए, स्टेप बाय स्टेप बेसिक से लेके ट्रिक तक पहुंचा जाए। हमारा तो यही कहना है, ठीक है। और दूसरा ये कि भैया ये जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, धीरे धीरे आपका लेवल जो है हाई होता रहेगा। पहले बेसिक बिल्कुल नीचे, फिर थोड़ा और ऊपर ऐसे करके लेवल बढ़ता रहेगा। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। ये पार्ट 2 है पीआरटी लेवल की मैथ्स का। तो धीरे धीरे देखते रहेंगे हर क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्यूशन कैसे करना है। पहले बेसिक बताऊंगा कि बेसिक का मतलब जब बच्चे को बिल्कुल बेसिक लेवल पे होता है ना बच्चा, तो किस तरीके से समझाया जाता है, फिर ट्रिक से कैसे करवाते हैं देखना। कहता है ऑन डिवाइड, भैया डिवाइड की बात कर रहा है। डिवाइडिंग 110,111 यानी कि 1,10,111। इसको 11 से डिवाइड करना है, ठीक है जी। जो पहले इसने बोला वो काम पहले करो। इसने बोला भैया 11 को डिवाइड करना किससे जी, 110,111। अब आप बोलोगे यार डिवाइड करना है तो बच्चे का खेल है ये, लेकिन भैया ये ऐसा डिवाइड है जिसमें बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं। जल्दबाजी में वो चीज गलत कर जाते हैं भैया। जो चीज आप अगर जल्दबाजी में गलत कर गए, 1 नंबर गया। यहां तो यही खेल है ना भैया, अगर सही तो सही, अगर गलत तो गलत। तो आपको यही देखना। देखो डिवाइड कैसे करते हैं, सुनना। ये 11 है, यहां पे भी 11 है। आपको पता होगा 11 की टेबल में 110 आता है, ठीक है जी, लिख दिया। 11 10 जा 110, ये तो खत्म। अब बचे कौन, ये नहीं, 11 बचा। यहां से भी एक 1 ले लिया। अब ये यहां से आप नीचे कैरी कर रहे हो ना, तो जब भी कैरी करते हैं ना, ये मत कर देना 11 10 जा, एक और बचे, देखो 11, ये 3 बचे हुए, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब 11 10 जा नहीं करोगे आप, क्यों? क्योंकि 11 10 से पहले एक 0 लोगे यहाँ पे, तभी तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी। फिर आपको 11 10 जा करना है। कितना होता है 110, ये करना होता है। अब 110 करोगे तो यहाँ पे क्या निकल के आया, 1। ये 1 निकल के आ गया, ये शेष निकल के आ गया, रिमाइंडर जो बचा हुआ, ठीक है जी। यानी कि ये निकल के आया आपका, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि भैया डिवाइड कर दिया, हाँ जी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसने बोला सम करो, किस चीज का, क्वोशिएंट यानी कि जो निकल के आया क्वोशिएंट वो, और दूसरा रिमाइंडर। ये होता है क्वोशिएंट, देखो समझ लो, इसे बोलते हैं क्वोशिएंट, इसे बोलते हैं रिमाइंडर, इससे बोलते हैं जिसे आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, उसे बोलते हैं। ये याद रखना सारी चीजों को। अब इसने बोला क्या, इसको और इसको दोनों को सम कर दो। सम का मतलब होता है जोड़ना, सम का मतलब होता है जोड़ना। तो मैंने यहां पे लिखा 10010 और 1, दोनों को प्लस कर दिया, तो ये आ गया 11001। यही तो पूछ रहा है, यही आंसर है। अब देखो ऑप्शन देखो, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन है 10011, देखो डी ऑप्शन, बाकी सब तो कट गए। अब ये तो वो बेसिक तरीका, बेसिक में क्या टाइम कंज्यूम हो गया। ट्रिक देखो, ट्रिक कैसे करोगे। आपको ये चिट्ठा करने की जरूरत ही नहीं, क्यों? क्योंकि आपको खुद ही पता है ये जो है 110,111 11 से डिवाइड करना है, तो आपको पता है 11 10 या 110। फिर जब इसको कैरी करोगे तो ऊपर 0 अपने आप ही आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 100 खत्म। ये तो अब तो अपने आप ही कर लोगे, क्योंकि आपके डिवाइड की बात है ना। डिवाइड की तो डिवाइड करने की जरूरत थोड़ी है, लिखने की जरूरत थोड़ी है। अगर ये सब करोगे तो इससे अच्छा तो भैया ये सब ना करके आप डायरेक्टली ये लिख लो। और आपको ये भी पता होगा कि ये क्वोशिएंट है, और रिमाइंडर आपको पता होगा एक ही आना है, क्योंकि वो पूरा थोड़ी कट रहा है। 111 में से 110 माइनस करो तो एक बचेगा ना, तो ये एक है। इन दोनों को जोड़ करना है, खत्म। 10011, ये लो, इतने से में क्वेश्चन खत्म।
इतना बड़ा क्यों करूं जी, इसे भी करूं, इसे भी करूं, क्यों भैया, यही तो ट्रिक है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो गई, ट्रिक खत्म, यूं हवा में। आप समझते रहो। अगला क्वेश्चन जी, अगला क्वेश्चन जी, सेकंड क्वेश्चन, इससे सेकंड क्वेश्चन। अब बेसिक बताऊंगा पहले, फिर बेसिक से ट्रिक पे चलेंगे। कह रहा था सम ऑफ ऑल दी पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 96। देखो पॉजिटिव फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, होते क्या है समझना। वो कह रहा है 96 है, ठीक है जी। अब वो कह रहा है 96 के पॉजिटिव फैक्टर क्या होते हैं। पॉजिटिव फैक्टर का मतलब होता है कि 96 किस किस की टेबल में आता है, ठीक है। हम यहाँ पे कैसे करते हैं सुनना। देखो 1 के टेबल में आता है, हाँ जी आता है, क्योंकि 1 के टेबल में तो हर कोई टेबल आता है, ठीक है जी। क्या ये 2 के टेबल में आता है, खुद देख लो, 2 से काट के देखो, 2 4 8 और 2 8 16 आता है जी, ठीक है जी। क्या 3 के टेबल में आता है, हाँ जी, 3 3 9 और 3 2 3 आता है, 3 2 6। 4 के टेबल में आता है, हाँ जी, 4 2 8 4 4 16, 4 में भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये 5 में आता है, नहीं। 6 में आता है, हाँ जी। 5 में क्यों नहीं आता, देखो 5 बन जा 5 करोगे तो मतलब ही नहीं होता। 5 के टेबल में क्या 96 आता है, किसके टेबल में आता है वही लिखना है सिर्फ अभी आपको। 4 के टेबल में आ गया जी, 5 में नहीं आता, 6 में आता है। 6 में 6 1 6 7 8 9 6 6 36 आ गया जी। क्या ये 7 में आता है, कहां से आ जाएगा 7 में, मतलब ही नहीं बनता। क्या ये 8 में आता है, हाँ जी आता है 8 में। 8 1 8 8 2 16। अब क्या ये 9 में आएगा, मतलब ही नहीं बनता। क्या ये 10 में आता है, मतलब ही नहीं बनता। 11 में आता है, मतलब ही नहीं बनता। अब ये मत करते ना जी 12 में आता तो 12 इंटू 8, क्योंकि 8 इंटू 12 कर तो दिया, इसको बार बार थोड़ी लिखना है ना। दोनों एक जैसी दो, 8 इंटू 12 कर दूं तो भी वही आएगा, 12 इंटू 8 कर दूं तब भी वही आएगा। यानी कि यहीं तक चलना है, यहां तक चलना है सबको। अब आपको करना क्या है सुनना। उसने बोला सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स, यानी कि ये जितने भी पॉजिटिव फैक्टर हैं यहां के और यहां के, देखो यहां की पहले टोटलिंग करो। उसने सम बोला ना, सम का मतलब होता है जोड़। ये याद रखना, कहीं भी अगर सम लिखा हो इसका मतलब होता है प्लस, खत्म। इस सारी चीजों को क्या कर दो, प्लस कर दो। कैसे प्लस करोगे, देखो 8 6 कितना होता है बताओ, 14 हो गया। 8 और 6 14 तो होता है, सिंपल सीधी बात। और दूसरा ये 16 16 4 20 26 28, ये 8 आ गया जी, ठीक है। 28 है, 8 आ गया, 2 कैरी यहां लगा दी, 2 कैरी, ये 2 कैरी, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 2 22। यानी कि यहां की जो टोटलिंग मैंने करी वो कितनी आई, 228। अब मैं अगर यहां की टोटलिंग करूंगा कितनी आएगी, देखो 2 3 4 6 10 10 और 6 16, और 16 में अगर आप 4 प्लस करोगे कितना आएगा, 20। 20 में 4 और कर दोगे प्लस। अब मैं ये मत सोच रहा ये 4 कहां से आ रहा है भाई, 4 4 लिख रहे हो, 4 बता रहे हो भैया, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं, तुम अपने हिसाब से टोटलिंग करना, करना टोटल ही है, करना सिर्फ प्लस है। अब देखो सुनना ध्यान से, अब करना कुछ नहीं है जी, अब आपको करना कुछ नहीं है। फैक्टर निकालने थे, फैक्टर निकाल दिए। उसने कहा इन दो सबको जोड़ दो। देखो बोला क्या इसने, द सम ऑफ ऑल दी पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 96, यानी कि सम निकालना है, यानी कि 228 और 24 का सम निकाल दो। सम मतलब यहां लिखो 228, यहां लिख दो 24, ये निकाल दो प्लस। प्लस मतलब जोड़ दो, 8 और 4 12 होते हैं, 2 2 4 1 5 2 आ गया 252। यानी कि 252 आपका क्या है आंसर। यहाँ पे 252 कहीं ना कहीं ऑप्शन में दिया होगा, देखो डी ऑप्शन है 252 आपका आंसर। ये तो हो गया आपका बेसिक। अब सुनना ध्यान से, ये आपका हो गया बेसिक, इसे तो आर लेना। अब इसको ट्रिक में कैसे करोगे, क्योंकि यार आपके पास टाइम नहीं है ना, टाइम इतना कम है कि भैया आपको क्वेश्चन को करना है सेकंडों में। तो सेकंडों में करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से है तो भैया क्वेश्चन यूं हवा में होगा। अब आपको ये सब करने की जरूरत थोड़ी है ट्रिक में भैया, जब आपको पता है कि भैया क्या होता है। देखो ट्रिक आपको पता है कि भैया 96 किस किस में आता है, ठीक है। आपको पता है कि भैया 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, और ये माइंड में खुद अंदाजा हो ही जाता है। तो आप ये खुद टोटल कर सकते हो अपने आप ही। कैसे 1 में आता है, ठीक है, 1 और 2 3, ये 24 आप अपने आप ही लिख दोगे, ये आ गया 24 इस साइड की टोटली।
हाँ उस साइड की आपकी टोटलिंग आपको करना पड़ेगा, यहाँ आपको इसकी टोटलिंग करनी पड़ेगी। यहाँ इसकी टोटलिंग क्या होती है, इसकी टोटलिंग करोगे तो अपने आप आपको 228 आ जाएगा, ठीक है। और पूरा जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, पूरा ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप लास्ट का वो देख सकते हो कितना लिखा हुआ है, देखो 8 और 4 12, 12 मतलब क्या होता है, लास्ट का वर्ड देखो 12 मतलब 2। क्या यहाँ पे 2 है, नहीं ये तो कट गया, यहाँ पे 2 है, 2 है, लास्ट में क्या है 2, अपने आप आंसर आ गया। यानी कि टोटल पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं कि मैं पूरा जोड़ूंगा 252 लिखूंगा तब यहाँ पे देखूंगा, नहीं भैया मैं लास्ट से भी चेक कर सकता हूँ। हाँ अगर लास्ट 2 में आ रहा हो तब थोड़ा सा और ऐड करो, पूरा ऐड करने की जरूरत नहीं है आपको। तो इससे क्या होगा, आपका थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। जब टाइम सेव हो जाएगा जहाँ पे, वहां करेक्ट कर दोगे। हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े थोड़े लंबे भी होते हैं, वहां टाइम थोड़ा सा लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, इसमें हो जाता है। अब सुनना अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर, ये आपका था सेकंड क्वेश्चन। अब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जा रहा है जो बार बार क्वेश्चन पेपर में बार बार आपसे पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। वो क्वेश्चन नहीं देखा तो भैया कुछ नहीं देखा। ऐसे 2-3 क्वेश्चन है बहुत बार जो पूछे जाते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसने बोला कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 44 सेंटीमीटर, पहले से दिया हुआ है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें पहले से दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 44 लिखा हुआ है, ठीक है जी। बोल रहा है हमें ये भी दिया हुआ है रेक्टेंगल का पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी दिया हुआ है, कितना है जी, इक्वल है। बोल रहा है जितना आपका पेरीमीटर स्क्वायर का है उतना ही इसका है, यानी कि 44, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा था लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि जो रेक्टेंगल की लेंथ है, लेंथ बता रहा है मोर देन 5, ठीक है। यानी कि इसने बोला द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन साइड ऑफ द स्क्वायर। यानी कि अगर आप ये बोलोगे कि अगर किसी स्क्वायर की साइड मान लो 10 है तो लेंथ कितनी हो जाएगी किसकी, रेक्टेंगल की, 15 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि उसने खुद बोला कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर ज्यादा है स्क्वायर की साइड से। तो अगर 10 माना स्क्वायर की साइड को तो 5 ज्यादा तो कितनी हो जाएगी, 15 अपने आप ही। ये लेंथ किसकी है, ये लेंथ है, ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लिख दिया मैंने ताकि आपको पता लग जाए। अगला, अब क्वेश्चन में इससे मतलब नहीं है, हम ये देखेंगे यार निकालना क्या है, आगे बताओ तो सही क्या करना है। फाइंड द सम ऑफ एरियाज ऑफ द स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, दोनों के एरिया को सम करना है। यार एरिया तो तब निकलेगा जब पेरीमीटर निकलेगा। देखो पेरीमीटर गिवन है ना, ठीक है, मैंने यहां पे लिखा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 44 सेंटीमीटर पहले से गिवन है। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मतलब एक सूत्र होता है जो आपको याद करना है, वो होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। क्योंकि जो स्क्वायर होता है, देखो स्क्वायर होता है कुछ इस तरीके से, स्क्वायर की जो चारों साइड होती है वो होती है इक्वल, चारों साइड इक्वल होती है, ये भी ये भी ये भी सब इक्वल होती है, ठीक है जी। अब 4 इंटू साइड 44। अब यहां से साइड अपने आप निकल के आ जाएगी, कैसे निकलेगी, 44 को ऐसे जान दो, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड में आ जाएगा, कट गया तो कितना आ गया 11 सेंटीमीटर। ये आपको साइड निकल के आ गई आपकी, तो यहाँ पे 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, यहाँ भी 11 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 11 सेंटीमीटर, चारों साइड इक्वल होती है, इसलिए मैंने 11-11 कर दिया, ठीक है। ये हमने बनाया स्क्वायर, ठीक है, या तो यहाँ बना लो अगर आपको वहां नहीं दिख रहा तो, ये बना दो इस तरफ, बना दो रेक्टेंगल, इस तरफ बना दो स्क्वायर, ये 11 है जी, ठीक है जी, निकालिए अभी। अगला आ जाओ, इसने बोला साइड निकाल दी 11 सेंटीमीटर। अब आप बताओ, आपको ये भी तो दिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये भी गिवन है 44, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है। देखो जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता तब तक आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, फॉर्मूला अगर पता है तो आप अपने आप आराम से कर सकते हो। देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 44, ठीक है। अब आपको ये बताया हुआ था कि लेंथ जो होगी वो स्क्वायर की साइड से 5 सेंटीमीटर ज्यादा होगी,
स्क्वायर की साइड दी हुई है 11 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर अगर ऐड कर दूं तो कितनी हो जाती है? 16 सेंटीमीटर जी। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है? जिसमें आपस में जो साइड होती है वो इक्वल होती है। जैसे इसकी साइड इक्वल होगी, इसकी साइड इक्वल होगी, ऐसे आपस में पैरेलल। ये देखो ये साइड इक्वल है, ये भी साइड इक्वल है, ऐसे। अब देखो ट्वाइस एल प्लस बी, हमें एल दिया हुआ है, एल मतलब 16, क्योंकि 11 और 5 कितना होता है? 16, और बी नहीं दिया हुआ। अब देखो 44, ये आ गया 32 प्लस 2b इज इक्वल टू 44। देखो 2b इज इक्वल टू 44 माइनस 32, ये आ गया 2b इज इक्वल टू, यानी 2b का मतलब समझ रहे हो ना? ब्रेथ दी हुई है, ब्रेथ ही अपने को निकालनी है। 4 में से 2 गया 2 आया, 4 में से 3 गया 1, ये आ गया। अब b कितनी निकल के आ गई भैया? b निकल के आ गया। अब बोलोगे यार ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बताता हूँ कैसे, आपको जल्दी करना है, इतना आप नोट कर लो। ब्रेथ में निकल के आ गई, साइड में निकल के आ गई, ठीक है। 6 सेंटीमीटर व 11 सेंटीमीटर। अब आप देखना आगे क्या करना है। 6 और 11 याद रखना, इसकी ब्रेथ जो है वो 6 है और इसका जो साइड है वो 11 सेंटीमीटर है, ये याद रखना। सुनना ध्यान से। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है भैया इसकी जो साइड है स्क्वायर की वो 11 है, ब्रेथ इसकी रेक्टेंगल की कितनी है? 6। आपको एरिया के लिए बोल रहा था वो, एरिया ऑफ स्क्वायर। आपको जब तक फॉर्मूला नहीं पता आप कुछ नहीं कर सकते। इसका फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है? 11, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा? 1 to 1 आ जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या होता है? साइड का स्क्वायर। 1 to 1 आ गया। अब अगला एरिया ऑफ पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है जी? ये होता है जी लेंथ इनटू ब्रेथ। ये सारे फॉर्मूले याद रख लेना। एरिया ऑफ पैरामीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये सब आप याद कर लेना। अब देखो एरिया ऑफ पैरामीटर लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी थी? लेंथ ये देखो यही दिखी होगी 16 इंटू ब्रेथ कितनी है? 6 6 जा 36, ठीक है। 6 इंटू 6 7 8 9 96। एरिया निकाल दिया ना दोनों का। उसने कहा था दोनों के एरिया को जोड़ दो, सम कर दो दोनों के एरिया को, यानी कि 1 to 1 में ऐड कर दो 96। देखो 9, ये 6 और 1 कितना होता है? 7, ठीक है। अब देखो आप 7 कहां पे है? सबसे देखो आखिरी नंबर देखना, सबके डिजिट में आखिरी देखो कहां पे 7 है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपने आप? सी। ऐड करने की आपको जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ऐसी ट्रिक समझ लेना। अब ट्रिक कैसे करेंगे? अब इतना बड़े क्वेश्चन को आप कैसे ट्रिक से करोगे वो सुनना। देखो ट्रिक से कैसे करोगे? ट्रिक से आप ये कर सकते हो, आप अपनी चीज को शॉर्ट कर सकते हो। शॉर्ट मतलब देखो, आपको ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। क्या आपको दिया हुआ है, कितनी साइड दी हुई है, कितना स्क्वायर बनाऊं, कितना रेक्टेंगल बनाऊं, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन में देखना है भैया क्या दिया हुआ था। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर दिया होता। आपको अगर फॉर्मूला याद है कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है जी? 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड होता है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। लिखो भी मत पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। 4 इंटू साइड का मतलब क्या होता है? 44 दिया हुआ है ना, यानी ये पैरामीटर स्क्वायर हमें 44 दिया। 4 इंटू साइड, तो साइड अपने आप आ जाएगी। साइड कितनी आ गई स्क्वायर की? वो आ गई 44 अपॉन कितना हो जाएगा? ये 4 दिया हुआ था ना, देखो 44 था। 4 इंटू साइड अपने आप आ गई 11। ये काटने की जरूरत नहीं थी, तुमने काट के आपको दिखा दिया। कितना ज्यादा वो जो करा था हमने सीधा शॉर्ट में हो गया। अब दूसरा आपको क्या निकालना था? आपको पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी दिया हुआ था 44। ट्वाइस एल प्लस बी होता है। ट्वाइस एल प्लस बी इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 44। अब आपको ये पता है कि जो लेंथ है ये कितनी है? 5 ज्यादा है, तो एल की जगह 16 आना था, ठीक है, 16 आना था। ये 32 हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए 32 प्लस 2b इज इक्वल टू 44। सीधा भैया b इज इक्वल टू आगे कैसे? 44 में से 32 माइनस कर दोगे, करने के बाद यहाँ पे 6 आ जाएगा। ये खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब आपको एरिया निकालना था।
देखो कितनी जल्दी हो रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर। ये लेकिन जल्दी तब होगा जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। ये एरिया ऑफ स्क्वायर है, ठीक है। ये साइड क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। साइड कितनी निकली थी अपनी, 11। ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता ही है। पता कैसे, देखो नहीं लिख रहा मैं, इसका स्क्वायर 121 यानी स्क्वायर का आ गया, ठीक है। ये एरिया आ गया किसका, स्क्वायर का। दूसरा एरिया निकालना था किसका, पेरीमीटर उसका, रेक्टेंगल का। ये मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूं समझाने के लिए, लिखने की जरूरत नहीं होती है। ट्रिक इसे ही बोलते हैं कि कुछ लिखने की जरूरत नहीं, माइंड में हो जाएगा सब कुछ। कैसे, वो सुनो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ट्वाइस तो नहीं तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, वो तो पेरीमीटर होता है ना। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी थी अभी आपको बताया था कि लेंथ थी 16, ठीक है जी। 16 इंटू 6, सिंपल सी बात, 6 6 36, 6 6 7 8 9, दोनों को ऐड कर दो, खत्म। ऐड में मत करो, 7 कहाँ पे भैया, ये लो जी 7 ये रहा। ये ऑप्शन अपने आप कट गए। इतना बड़ा क्वेश्चन जो मैंने भी आपको बेसिक तरीके से करवाया, ट्रिक में देखो कितनी जल्दी हो गया। ट्रिक में इसीलिए जल्दी हो गया क्योंकि आपको फॉर्मूला पता था, तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने खुद ही निकाल दिया। ये 11, ये ब्रैथ इसकी 6 आ गई, और एरिया अपने आप निकल गया, वहीं से निकल गया एरिया। और इसका रेक्टेंगल का फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब माइंड में रहता है तब जब प्रैक्टिस करते रहोगे, ठीक है। अब आता है अगला क्वेश्चन, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन को 2 बार इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि पहले बेस, फिर हाँ जी आओ जी, सॉल्यूशन 4 चौथे नंबर पे पहुंच चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन आता है। देखो हर क्वेश्चन को आपको समझना है, फिर यहाँ पे लिखना है किस तरीके से क्या बोल रहा है वो सुनना। कह रहा है स्कूल के अंदर, स्कूल हाफ स्टूडेंट, हाफ का मतलब होता है आधा, आधे बच्चे क्या कर रहे हैं जी, आधे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं जी, ठीक है जी, क्रिकेट खेल रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। अगले 1/4 यानी कि 1/4 बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या खेल रहे हैं जी, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, ठीक है जी। 1/4 जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल लिख दिया मैंने ऐसे शॉर्ट में, समझ जाना, ठीक है। 1/8 यानी कि 1/8 बच्चे हैं वो हैं जो खेल रहे हैं टेनिस, यानी कि 1/8 बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं टेनिस, ठीक है जी। अगला बताओ जी, कह रहा 1/16 प्ले चेस, 1/16 जो बच्चे हैं वो चेस खेल रहे हैं, ठीक है। चेस खेलने वाला 1/16 है, ठीक है जी। बाकी जो बचे हुए तैर रहे, तैरो कोई दिक्कत नहीं भैया। आगे कहता है इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग वॉलीबॉल इज 160, यानी कि वॉलीबॉल की अगर वैल्यू दी हुई है, यानी इसकी वैल्यू पहले से ही दी हुई है कितनी, 160, कि भाई 160 बच्चे हैं इस हिस्से वाले के। 1/4 वाले जो बच्चे हैं जो वॉलीबॉल खेल रहे हैं उनकी वैल्यू पहले से गिवन है, ठीक है जी। कहता है हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले चेस, ऐसे कितने बंदे होंगे जो चेस खेलेंगे, उन बंदों की हमें वैल्यू निकालनी कि वो कितने स्टूडेंट हैं, वो स्टूडेंट पता करने हैं चेस के आपको निकालने हैं। चेस कितने वाले, 1/16 वाले, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/16। इस 1/16 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/4 इंटू 1/4, ऐसे लिख सकता हूँ बिल्कुल। कैसे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, देखो जैसे मान लो ये 10 रुपये का नोट है भाई, 10 रुपये का नोट है, मैंने किसी को देना है 10 रुपये देने हैं, ठीक है जी। ये नोट मैंने किसी को दिया, या मैं ये नोट दूं या मैं किसी को 5-5 के 2 सिक्के दे दूं, बात तो बराबर ही हो गई। इसीलिए मैंने कहा क्या मैं 1/16 को ये लिख सकता हूँ, हाँ जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। और हमें इसकी वैल्यू पहले से गिवन है, कहने का मतलब ये जो 1/4 है वॉलीबॉल खेलने वालों की बंदों की संख्या पहले से गिवन है, तो मैंने यहाँ पे इनकी संख्या पहले से डाल दी 1 की। ये 1/4 की पहले से दी हुई है, कितनी दी है 160, इसको ऐसे लिख दो जो लिखा हुआ 1/4, काटोगे तो कितना आ जाएगा 40 स्टूडेंट्स, 40 ऐसे बच्चे हैं जो चेस खेलने वाले, ये 40 इसका आंसर का, ठीक है 40 हो गया आंसर। आगे अब इसको शॉर्ट में करना तो कैसे करोगे, ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक। आपको ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसी में आंसर खत्म। कैसे, आपको ये देखो क्या गिवन है, आपको दिया हुआ है 1/8 वाला हिस्सा, 1/4 कितना वाला हिस्सा दिया हुआ है, देखो वॉलीबॉल का है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो वॉलीबॉल 1/4 ये गिवन आपको दिया होगा कि भैया जो वॉलीबॉल खेलने वाले बंदे हैं वो कितने हैं 1/4, वो आपको दिए हुए, कैसे दिए हुए नीचे दिया देखो,
प्लेइंग वॉलीबॉल इज 160, इनकी वैल्यू गिवन है, ये जो वॉलीबॉल खेलने वाले उनकी वैल्यू पहले से गिवन है 160, ठीक है। और हमें निकालनी है इसकी वैल्यू चेस की, और चेस का जो शेयर जो दिया हुआ है हिस्सा जो बंदे हैं वो है 116। मैंने सीधा सीधा कर दिया भैया, 116 को मैं 1/4 इंटू 1/4 कर सकता हूँ और इसकी जगह इसकी वैल्यू डाल दी, खत्म कहानी। वैल्यू भी डालने की जरूरत नहीं, सीधा इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 4 4 से 16, आंसर खत्म यहीं पे। इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा इसी में क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन आ जाओ जी, अगला क्वेश्चन आ जाओ जी, सॉल्यूशन नंबर 5। सॉल्यूशन नंबर 5 कहता है फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू निकालनी है और प्लेस वैल्यू का सम कर देना है, किसका, 6 की प्लेस वैल्यू बतानी है। ये 63606 लिखा हुआ है, 63606 कह रहा है इसमें 6 की प्लेस वैल्यू बताओ। देखो यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो प्लेस वैल्यू मैंने कहा था कैसे निकालते हैं कि इकाई, इकाई मतलब क्या होता है 1, तो 6 को गुणा कर दो 1 से, कितना आया 6, इसकी तो 6 हो गई। अब इसकी अगर मैं निकालूं प्लेस वैल्यू तो क्या आएगी, 6 गुणा कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, कहा था ना यहाँ से काउंट करना चालू कर देना, सैकड़ा मतलब 100, ये हो गया 600, ये आपका ये आपका कितना हो गया 10,000। अब 10,000 कैसे हुआ आप खुद ही देख सकते हो, देखो वह इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, खत्म, 10,000 घंटे कर दो 60,000, ये आ गया। अब इसमें क्या सही सबको टोटल कर दो, यहाँ पे लिखो 60,000, ठीक है, यहाँ लिखो 600, यही तो होता टोटल करने का तरीका, 6 को ऐसे ही रहने दो, 0606, यही आंसर आपका, 60606 आपका आंसर। अब इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे करोगे, अब इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे करोगे, देखो बहुत इजीली कर लोगे शॉर्ट ट्रिक में। हर किसी चीज को मैंने आपको एक एक तरीके से बताया कि भाई पहले बेसिक फिर शॉर्ट, फिर बेसिक फिर शॉर्ट। अब इसी चीज को आपको शॉर्ट में करना है। देखो शॉर्ट ट्रिक में कैसे करोगे, आपको ये नंबर लिखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो पहले से आपको गिवन होगा ना, तो ये लिखने की क्या जरूरत है, लिखोगे तो उसमें भी टाइम वेस्ट होगा। आप यहीं से देखो कि 6 की वैल्यू क्या, 6 इसकी क्या होगी, प्लेस वैल्यू 600, ये 60,000, तो 60,000, ठीक है, 606, 60,606, काम खत्म, काम खत्म, इतने में काम खत्म। क्यों, क्योंकि मुझे पता है भैया जो तीनों को ऐड करूंगा ये तो मुजवानी ऐड हो रहा है, कि मैं सारी चीजें अलग से क्यों लिखूं, मैं हर किसी को ऐड करके क्यों दिखाऊं, मुझे ये चीज थोड़ी करनी, मुझे तो आंसर में जाना है, बात खत्म। ये होगी शॉर्ट ट्रिक, सीधा आंसर खत्म अपने आप ही माइंड में, तो टाइम भी बच जाएगा, सब कुछ कवर हो जाएगा। ये टॉप 5 क्वेश्चन ये भी होगा, पिछले के 5 क्वेश्चन पूरे हो गए, यानी कि आपका जो टॉप 10 की जो 2 पार्ट थे वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, यानी कि पूरे 10 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, एजुकेशन का पिटारा हमारा चैनल है, यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इससे वीडियो को, जो भी इससे 2 वीडियो बनी, इसको शेयर करिए ताकि हर बच्चे जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 की, उनकी अच्छी हेल्प मिल सके उनको, और वो अच्छे से इन क्वेश्चनों को कर सके। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं हमसे आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं टॉप 10 क्वेश्चन में, यानी कि ये क्वेश्चन नहीं होंगे, नए क्वेश्चंस और थोड़े से अच्छे लेवल पे कराए जाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो पूछे गए प्रीवियस में, वो क्वेश्चन में टॉप 10 दोबारा लाऊंगा, फिर टॉप 10 वीडियो आपको दोबारा मिलेगी, मतलब टॉप 10 क्वेश्चंस की कुछ वीडियोस बनेगी, 5 से 7 वीडियो, उसके अंदर से पेपर बनेगा 15 मार्क्स का, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बात खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।